So now we are going to discuss about sales promotion that build repeat purchase. So कौन कौन से ऐसे sales promotions हैं जो repeat purchase को build करती हैं? सबसे पहले इन पैक और ऑन पैक वाउचर्स. आप अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को स्पेशली FMCG प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करें तो यू कैन हैव वाउचर इनसाइड इट, और ऑब्जेक्टिव ये है कि वो वाउचर आप क्लेम कर सकेंगे अपनी नेक्स्ट परचेज के ऊपर. तो अल्टीमेटली आपने एक रिपीट परचेज को इनकरेज किया. फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्टर ऑफर कर देते हैं. दैट इज टू बिल्ड द रिलेशनशिप. बट वंस यू आर डन, दे गिव यू अ वाउचर that if you will come for the next visit, you will again get starter free, you will again get desserts free. A voucher. तो ultimately आप encouraged होंगे कि मुझे सिर्फ मेन कोर्स के पैसे देने हैं. So ultimately repeat purchase encouraged होंगी. इसी तरीके से रिबेट और कैशबैक. क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाली है. कैशबैक ऑन द क्रेडिट कार्ड परचेज आपको इंकरेज करता है, जितना ज्यादा आप परचेज करेंगे, यूज करेंगे क्रेडिट कार्ड सर्विसेज को, उतना ही ज्यादा आपको कैश अवॉर्ड्स मिलेगा, इसमें ज्यादा आपको कैश बैक मिलेगा. और दिस इज वन ऑफ द वे कि आप रिपीट परचेज को इंकरेज करते हैं. पैट्रोनेज अवॉर्ड्स. सो इफ द कस्टमर्स आर विद यू एज ए लॉयल कस्टमर, सो मे बी यू कैन अवॉर्ड देम. उसको करने से यह होता है कि आपकी रिपीट परचेज विल ऑलवेज बी देयर, बिकॉज कस्टमर विल फील ऑनर्ड, विल फील रिस्पेक्टेड, विल फील वैल्यूड कि आपने उसको इस तरीके से ट्रीट किया. तो पैट्रनेज अवार्ड ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ रिपीटिंग द बिजनेस. तो रिपीट कस्टमर क्रिएट होता है, रिपीट परचेज क्रिएट होती है अगर हम पैट्रनेज अवार्ड्स को यूज करते हैं. So free premium for continuous purchase or whatever you want to name it. कस्टमर को उसके कंटिन्यूस यूजेज की वजह से if you want to pass on some premium with an objective कि the customer should do repeat purchase with you, it will always turn out to be a success story. रीजन क्या है? रीजन बहुत आसान है. रीजन ये है कि कस्टमर को जब भी हम कोई इस तरह की चीज देंगे, कस्टमर एनकरेज होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बाय करे, बिकॉज इट इज ए फ्री प्रीमियम फॉर कंटिन्यूस यूजेज. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 10 कॉफीज इस कैफे से पिएंगे, सो द नेक्स्ट 2 कॉफीज विल बी कॉम्प्लीमेंट्री. सो अल्टीमेटली आप उस 2 फ्री को अचीव करने के लिए you will drink 10 coffees. Multiple usage, repeat purchase को encourage करेगी. और इसको टाइम बाउंड भी कर सकते हैं, मे बी within a 6 months time, मे बी within a month's time. So free premium हमेशा repeat purchase को encourage करता है. Collection schemes. For example, आपको बहुत ज्यादा ये beverages इंडस्ट्री के अंदर यूज आएगा. या आप अगर कैप को कलेक्ट कर लेते हैं, नंबर्स को कलेक्ट कर लेते हैं, एक सीरीज को कलेक्ट कर लेते हैं, सो अल्टीमेटली आप बेनिफिशियरी होंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने कस्टमर को इन्वॉल्व कर लिया है इनटू एन एक्टिविटी जिससे वो रिपीट परचेज के अंदर जाएगा ही जाएगा, बिकॉज फर्स्ट नंबर उसके पास आ गया है. नाउ ही हैज टू जनरेट 6-7 नंबर्स मोर, ताकि वो 6-7 और परचेज करे उस अवार्ड को विन करने के लिए, उस प्राइज को विन करने के लिए. सो कलेक्शन स्कीम्स ऑलवेज सर्व द पर्पस. बेशक वो रैपर कलेक्शन हो, बेशक वो कोइन कलेक्शन हो, बेशक वो कैप्स कलेक्शन हो, बेशक वुड बी एनीथिंग, और वाइडली यूज स्पेशली इन FMCG कंपनीज. देन सेल्फ लिक्विडेटिंग प्रीमियम्स. दे ऑल्सो सर्व एज ए रिपीटिशन फॉर द परचेजेस. रिपीट परचेज को इंकरेज करते हैं. मैं अगर आपसे एग्जाम्पल मेरे पास है एक शेयर करता हूं, बट दैट एग्जाम्पल इज ऑफ कैशबैक, तो आप देखेंगे कि कैशबैक प्रमोशन को कैसे मार्केट किया जा सकता है. देखिए, अप टू $100 कैशबैक
on selected Brother inkjet and laser printers and consumables. So for example, अगर आप buy करेंगे तो you will get immediately $100 cashback. सेम तरीके से अगर आप दराज के ऊपर बाय करते हैं ऑनलाइन, you will immediately see there will be some promotions that you will get this amount cashback immediately. The objective is ताकि कस्टमर आपके साथ रिपीट परचेज को कर सके. तो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ये है रिपीट परचेज को इनकरेज किया जाए ताकि कस्टमर के रिटेंशन को इंश्योर किया जाए, उससे ज्यादा वैल्यू जनरेट की जा सके और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट जनरेट किया जा सके.